कैसे उम्मीद सब ठीक सब कैसे होंगे, अल्लाह सब कैसे रखे। हम फिर अपने बाग में जहाँ फल लगा हुआ है, जहाँ पे आम रखा हुआ है, जहाँ पे हम पैकिंग करते हैं, आम लहदा करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर मंडी की तरफ भेजते हैं। जहाँ से वहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेटी ठोकी जा रही है। मेन चीज़, हर चीज़ हम पूरी कर लेते हैं। हम बाग ले लेते हैं, बाग से लेकर रद्दी वगैरह लेते हैं, उसके लिए चना पड़ी दवाई वगैरह होती है वो लेते हैं। उसके अलावा हर चीज़ ले लेते हैं, मतलब मजदूरी, भदौड़ी, कील, सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है बारदाने की, तब हम स्लो हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं हमेशा। जितने भी लोग आज तक आए हैं, जितने भी हम आज तक पेटी दे रहे हैं, जहाँ पे हमारे सौदे कभी कैंसिल हो जाते हैं, वहाँ पे यही मसला होता है कि वहाँ पे बारदाने में वो लोग ढीले हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, या सोचते नहीं है कि वो आम कहाँ किस तरह सेव रखना है, किस तरह भेजना है, उनको ये भी नहीं पता। तो दिखाते हैं आपको कि एक बारदाना, जो एक मियारी बारदाना क्या होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। और जो रिजेक्ट क्या बारदाना होता है हमारे लिहाज से जो हमारा अपना बाग है ना, इसलिए हमारे लिहाज से रिजेक्ट क्या बारदाना होता है वो भी दिखाते हैं, और जो सही बारदाना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए, ये देख सकते हैं, ये बारदाना आप सामने सामने आपके थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, आपको खुद बताते हैं। देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको पता है हमारा काम इसी बारदाने का है, फटी का है। हम सेब का बारदाना भेजते रहते हैं और आम का वो भेजते रहते हैं। हमने 2 आरे वाले से ये अपने बाग के लिए बारदाना मंगवाया है। दोनों को यही कहा है आप हमारा म्यार जानते हैं, हम अच्छा म्यार लेते हैं। लेकिन एक आरे वाले ने कमज़ोर बारदाना भेज दिया है, फिर हम दूसरे से लिया है, ये कमज़ोर है। ये देख रहे हैं कमजोर है, ये कमजोर बना हुआ है, कमजोर। ये रिजेक्ट हमने कर दिया है, ये देखें, ये रिजेक्ट हमने कर दिया है। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं अच्छा बारदाना, जो हम इस ये भी रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट बारदाना है। ये है असल, ये रिजेक्ट है, ये सही है। अभी इसको देख रहे हैं और हमारा कारीगर भी बना रहा है। कारीगर को देखो, वो सही पेटी बना रहा है, एक नंबर वो बारदाना में। ये अभी आप चने की मिठाई देखें, उस चने की मिठाई भी देखें जो वो पड़ा है, वो दूसरी तरफ जो हमने कैंसिल कर दिया है। ये 1 नंबर चना मिला है, वो 2 नंबर चना मिला है। तो हमारा ये आपको बाहर दिखाने का मकसद ये है, देखें, ये है 1 नंबर पेटी, ये है 1 नंबर पेटी, ये सब 1 नंबर पेटी पड़ी है, सब ये सब 1 नंबर पेटी पड़ी है। देखिए इसका फटी कितना मोटा है, कितना मोटा है, चना कैसा है, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कितना मोटा है, कितना मोटा है, कितना इसका खाली वजन कितना है, ये आप देख रहे हैं। ये 2 नंबर वाला है बारदाना, ये 1 नंबर वाला है। तो हम यही बार बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार यही कहते हैं कि आप पानी लगा देते हैं बाग को, बाग की हिफाजत कर लेते हैं, बाग को जवान कर लेते हैं, हर चीज उस पर लगा देते हैं, अपना जमा पूंजी सारी खर्च कर देते हैं। लेकिन जब इसके फल को जब ये मंडी में पहुंचाने का टाइम आता है, वहाँ आप थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं। वो ऐसे बारदाने के ऊपर आता है, कहते हैं हमें 5 रुपए सस्ता मिले, 10 रुपए सस्ता मिले। फिर क्योंकि उस वक्त तक आप थक चुके होते हैं, माशी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। फिर आरे वाला आपको जैसा मर्जी का है, आप कहते हैं बस भेजो भेजो बारदाना भेजो। बालों का रिक्शे वाला भेज देते हैं, बालों का डाले वाला भेज देते हैं। वो जैसा बारदाना लोड किया आ गया, वो फटी, रास्ते में हवा लगी, सब पे लगा, वो खुश्क होता गया, टेढ़ा होता गया। फिर आपने भर कर क्या किया, मंडी में भेज दिया। अगर जो कोडद्दू से लेता है, वो कोडद्दू तो आम बहुत है, कोडद्दू खर्च नहीं कर, वो ले जाता है कौन से मुगरोठे या मूसा गैल या बैर पहाड़ी इलाकों में ले जाता है। फिर 10 जगह से कन्वर्ट होता है, एक जगह, एक रखे से दूसरे रखे पर, एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद पर, एक डाले से दूसरे डाले पर कन्वर्ट होता रहता है। जहरे वो उखड़ता है, नुकसान होता है। फिर क्या होता है, वो आम की पेटी ज़ाय हो जाती है, वो फल डैमेज हो जाता है।
वो सही जो उसकी उजरत होती है वो वसूल नहीं कर पाता। दुकानदार भी, जब दुकानदार डिफॉल्टर होता है, आड़ती डिफॉल्टर होता है, फिर बाग पर असर पड़ता है, बागबान पर, उसका माल कम दामों पर बिकता है। तो इसलिए आप जितनी कोशिश करें, ये ऐसे समझ लो बागबान की रीढ़ की हड्डी यही बारदाना है। अगर ये मजबूत चला गया, मजबूत उसमें फल चला गया, चाहे इसे पाकिस्तान के कोने कोने में भेजते रहो ऐसे बारदाने को, तो इसकी पेटी आम, ये कितना कीमती आम है कि आपको बार बार दिखाया है। वो टिपका पड़ा है या ये तोड़ रहे हैं, सिंदड़ी का है, ये सारा सिंदड़ी है। कितना ये इस वक्त शॉर्ट है, आप हर किसी को पता है कितना ये 300 रुपये 400 रुपये किलो बिक रहा है अभी। तो ये अभी अगर कमज़ोर बारदाने में भेजेंगे तो ये ज़ाय हो जाएगा आपका। 300-400 रुपये किलो वाला आम ज़ाय हो गया तो फिर क्या फ़ायदा आप इतनी मेहनत करने का, इतना टाइम ज़ाय करने का, इतना वक्त ज़ाय करने का, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। उससे बेहतर है तो फिर गन्ना ही लगा दें, क्या ज़रूरत है बाग लगाने की। तो पहले के उससे पहले हमारी ये एक तो फट्टी आप फोकस करें, फट्टी पर पहले मैनेजमेंट करें इसकी बारदाने की। ये नहीं है जब वो आम की तुड़ाई शुरू हो तो फिर आप बारदाने के पीछे भागते रहें। हमारी सरायकी की मिसाल ये मशहूर है कि जब फसल तैयार हो जाए तो खुदा न खासा वालदा भी फौत हो जाए, उसे भी दूसरे वाले पल्ले में डाल दो, बाद में फसल संभाल कर उसे दफना दिया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। इतना टफ होता है, इतना बंदा परेशान जब फसल को, तैयार फसल को संभाल रहा होता है। तो फसल संभाल लेते वक्त आप तैयार होते हो, फसल संभालेंगे या बारदाने के पीछे भागेंगे, इसकी मैनेजमेंट पहले करें, पहले साफ सुथरा बारदाना लें। दूसरी बात सबसे अहम बात यह है वो अपने सामने उसको मुकम्मल करें, जैसे हम मुकम्मल करा रहे हैं। अगर गलत फट्टी आती है तो हम उसे कह देते हैं कारीगर को, निकाल दे, कारीगर दिखाना यार वो जो निकाली हुई है फट्टी, ये देखें, ये हमारी ये सब फट्टी ये इसने निकाल दिया है, ज़ाय हो गई है। अगर वहाँ आरे पर होती वो फट्टी ये सारी इसी पेटी में लगा देते। आप किस किस को पेटी को देखते, किस किस पेटी को छांटी लगाते या उसको खराब या अच्छी बोलते, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं होगा उस वक्त। आप तो अपनी भाग दौड़ में आम संभाल रहे होंगे, इधर करो, ये करो, वो करो, फट्टी को देखने का कहाँ टाइम होता है। तो सबसे पहले दूसरा अहम काम यही है, अपने बाग में कारीगर को बुलाएं, उसे इधर खाना दें, इधर उसके अपने सामने इस पेटी को तैयार करवाएं। तो ये सबसे अहम जो यही है। अगर आपकी वहां से आएगी तो वो खुश्क हो जाएगी, ज़ाय हो जाएगी। ये ऐसे है, आरे वाला ऐसे बनाता है जैसे आजकल के हमारे कसाई गोश्त, अगर हम अपना जान मिसाल तौर पर बकरा ज़िबा करें, हमें 3000 रुपये किलो पड़ेगा, वो 2000 रुपये 2200 रुपये किलो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि हराम का कोई मरा हुआ डाला, किसी कमज़ोर बकरी का डाला, कोई मरीज बकरी हो, बीमार बकरी हो, उसका डाला, इस तरह उसने अपना घर पूरा कर लिया। इसी तरह आरे वाले भी अगर 100 रुपये यहाँ में पड़ रही है तो 80 रुपये दे रहा है, तो वो ये हल्का माल ज़रूर डालेगा, कभी पुराना, कभी कुछ, कभी हल्का, वो ज़रूर डालकर अपना घाटा, अपना जो उसे नुकसान हो रहा है पूरा करेगा, आपको खुश कर देगा। आप बस 10 रुपये छोड़ दिए, 20 रुपये छोड़ दिए, तो आपका खुदारा बेहतरीन आम है। अभी ये सिंदड़ी हमारे देखे माली ये डाल रहा है, ये देख रहे हैं अभी। तो इस तरह ये आप काम करें। ये हमारा टिपका भी हमारा अव्वल में जा रहा है, आज का 1500-1600 रुपये जा रही है। क्या है? इसी बारदाने के सर्फ पर, इसी बारदाने, अच्छे बारदाने की वजह से हमारी बिक्री सबसे टॉप पर जा रही है। कोडर तो मंडी में भेज रहे हैं, वहीं पर भी टॉप पर जा रहे हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला इतनी ज़रूरत दे, हम यही दुआ करेंगे
कि अपने आम को संभाल कर मंडी में भेजें अच्छे बारदाने। हाँ। ये देखिए हमेशा शाह साहब यार के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये सामने आपके पास पड़ा है बारदाना, इसकी मोटाई ये नहीं है कि हमने इसका जो मुठ होता है या इसका फटी होती है मोटी रखवाई हो, नहीं, हम हमेशा सफाई मांगते हैं। फटी जो है तो 4.5 इंच या 5 इंच की जो पाली होती है वही रखवाते हैं, कभी हम ज़्यादा मोटा नहीं रखवाते। जो सारे रखवाते हैं उसी के लिहाज से होती है, लेकिन हम असल बात होती है सफाई, सफाई मांगते हैं हम लोग। ये देखें, इसकी सफाई देखें, ये चीज़ होती है असल चीज़। फटी या कमज़ोर भी होगी, मोटी भी होगी। ये देखें, इसका चना देखा कमज़ोर है, इस चीज़ को देखें। यही चीज़ है जो मतलब एक बारदाने को परफेक्ट बनाती है। अगर हम आपका अपना आम जो है या सेब जो है या कोई फल जो है या कोई बागवान और फल जो है भेज रहा है मंडी में, तो कितना दूर दूर फल भेजते हैं, तो अगर वो रास्ते में टूट जाए पेटी तो कितना नुकसान है उसको। उसकी अगर 1300-1500 पेटी गिर बन रही है और वो बारदाना लेकर रहा है 5 लाख का और उसे मिल रहा है 4 लाख का, उसको मतलब बारदाना उसको नसीब है 4 लाख का है, 5 लाख दे 5 लाख रहा है, तो नुकसान तो उसी का है ना, उस बेचारे बागबान का। तो इसलिए कहते हैं कि आप जो चीज़ लें एक परफेक्ट चीज़ लें। ये देखिए ये सारा चिपका पड़ा हुआ है सिंदड़ी का सुपर माल जो है, जिसे हम स्पोर्ट माल भी कहते हैं। तो यही चीज़ है कि एक बारदाना जो है ज़रूरी होता है बाग के लिए, आम को भेजने के लिए ये भी चीज़ ज़रूरी है। इस पे भी आप कंप्रोमाइज़ ना करें। आप सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी बाग लेते हैं, बाग लेकर उस पर मेहनत करते हैं, उस पर मजदूरी लगाते हैं, उस पर पिटाई तुड़ाई कराते हैं, उसको फिर पैक कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं। लेकिन जब बारदाने पे बात आती है आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर आप कचरा वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्यों? आप उस वक्त फंसे हुए होते हैं। बारदाना जो होती है, जो ये चीज़ पहले लेने वाली चीज़ होती है, बाद में इसको डिसाइड करने वाली चीज़ नहीं होती है, पहले ले ली जाती है। इसका सौदे पहले होते हैं हमेशा। सेब वाले ऐसे ही करते हैं, वो सेब वाले हमेशा बारदाने का सौदा पहले कर लेते हैं, बाद में उनको पछताना नहीं पड़ता, इसलिए उनके पास अच्छा मार्जिन लग जाता है। जो अक्सर जो शासक के पास ऑर्डर आते हैं सेब के, वो इसी लिहाज से होते हैं। तो ये तो मिलता है वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड बाय 15% जिंदाबाद।